Hello everyone, welcome to Effortless MPPSC. This channel is dedicated to making MPPSC preparation simple, focused, and truly effortless. In today's video, we are going to start with one of the most important tools for MPPSC success, that is previous year questions. If you closely analyze MPPSC papers, you'll notice that many questions are repeated either directly or indirectly. That's why previous year questions are not just for practice, they are a strategy, right? So let's begin today's session by analyzing the previous year question paper of your assistant professor computer science that was held on 4th of January 2026 in a very simple and exam oriented manner. If you find this approach helpful, do like the video, subscribe it and share it. So starting with the first question, what was the major source of irrigation in Madhya Pradesh in the year 2022-23? The correct answer is ट्यूबवेल्स। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या था? मध्य प्रदेश में लगभग 66% इरिगेशन ट्यूबवेल्स एंड वेल्स से होता है। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इन द ईयर 2021-22? वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश के मुख्य चूना पत्थर उत्पादक जिलों का सही आरोही क्रम कौन सा था? तो करेक्ट आंसर इज दमोह, नीमच, कटनी एंड सतना। एज वी ऑल नो कि सतना को सीमेंट हब भी बोलते हैं। नंबर 3 पे चलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है मैंगनीज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स का मध्य प्रदेश में इन द ईयर 2021-22। सो द करेक्ट आंसर इज बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ एंड जबलपुर। सो वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादक जिलों का सही अवरोही क्रम बताना। एज वी ऑल नो कि भारवेली जो माइन है दैट इज अगेन द लार्जेस्ट इन एशिया एंड इट इज़ प्रेजेंट इन बालाघाट। अगेन एक झावा से रिलेटेड फैक्ट है दैट इज ऑफ महेश शर्मा, ही इज नोन एज द गांधी ऑफ झावा। सो relating to the facts, we have to be relevant again with the options as well that can be asked in the upcoming preliminary examination, right? So 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग फर्स्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन मध्य प्रदेश। 2011 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले प्रथम 3 जिले कौन से हैं? सो इट्स इंदौर, झाबुआ एंड भोपाल। इंदौर में जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ 32.9%। अगेन इंदौर इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू इशू द ग्रीन बॉन्ड्स। Moving on to the next question, according to the 2011 census, lowest literacy आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? देन दैट इज़ अलीराजपुर, झाबुआ एंड बड़वानी। अलीराजपुर में जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ 36.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों का समूह कौन सा था? राइट। सो नंबर 6 क्वेश्चन, नेशन वाइड सेलिब्रेशंस अंडर जनजातीय गौरव दिवस वर्ष 2025 was underway to mark the 150th birth anniversary of जनजातीय गौरव दिवस वर्ष 2025 के अंतर्गत 150वीं जयंती किसकी मनाई जा रही है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिरसा मुंडा। अगेन a weird kind of question, the period of year-long commemoration of 150 years of the national song वंदे मातरम is। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष के वर्ष भर चलने वाले समारोह की अवधि क्या है? तो 7th of November 2025 to 7th of November 2026। So Vande Mataram as a song was written by Bankim Chandra Chattopadhyay in the year 1875। Question number 8, India suspended the Indus Water Treaty with Pakistan on। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को किस तिथि को निलंबित किया? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 23rd of April 2025।
क्वेश्चन नंबर 9, क्रांति घोड़ के बारे में पूछा गया है, तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। अगेन टू बी वेरी स्पेसिफिक, द डिस्ट्रिक्ट इज टीकमगढ़। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 विजेता भारतीय टीम की खिलाड़ी क्रांति घोड़ का जन्म कहाँ हुआ है? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, राहवीर योजना ऑफ मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रोड एक्सीडेंट्स। मध्य प्रदेश सरकार की राहवीर योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शंस? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46 आपकी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ट्राइब हैज़ क्लैंस नेम्ड कनबी, कटारा, कनासिया, किकरिया? कनबी, कटारा, कनासिया, किकरिया गोत्र किस जनजाति से हैं? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, भील। PVTG ऑफ मध्य प्रदेश, बेगा, भारिया, सहरिया। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह कौन सा है? सो इट्स बेगा, भारिया एंड सहरिया। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में कितने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं? हाउ मैनी particularly vulnerable tribal development authorities have been established by the state government of Madhya Pradesh? So option B is the correct answer, 11. On the basis of totem, Netam, Vakra, Titam, Tumarchi are the categories of which tribe? So टोटेम के आधार पे नेताम, वक्रा, टिकम, तुमरची किस जनजाति की श्रेणियां हैं? So the correct answer is Gond. These totems are basically related with the Gond. नेटेम एक तरह से टर्टाइस के रिलेशन में है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स द स्केलेटन ऑफ होमो इरेक्टस बीन फाउंड? होमो इरेक्टस का कंकाल किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त है? सो ऑप्शन ए, हथनोरा इज द करेक्ट आंसर। So excavation of Hathnora was basically done by Arun Sonakia. Question number 17, what was the name of the family deity of Chandila? चंदिल वंश की कुल देवी का नाम क्या है? सो मानिया देवी, ठीक है, महोबा से रिलेटेड है, अजयगढ़ टू बी वेरी प्रिसाइज। क्वेश्चन 18, रानी रूपमती का महल किसने बनवाया? सो अगेन सिंपल क्वेश्चन, बाज बहादुर। वीर सिंह बुंदेला किसके आदेश पे, ऑन हुज ऑर्डर्स डिड वीर सिंह बुंदेला किल अबुल फजल? वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या किसके आदेश पर की? सो द करेक्ट आंसर इज जहांगीर। नंबर 20, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश से प्रकाशित प्रथम मराठी समाचार पत्र का नाम क्या था? सो ऑप्शन ए, पूर्णा चंद्रोदय। इट वॉज बेसिकली पब्लिश्ड फ्रॉम इंदौर। क्वेश्चन नंबर 21, द सेंटर ऑफ भीली डॉल्स, भीली गुड़िया का केंद्र है? ऑप्शन डी, झावा। अगेन दिस वेरी कलरफुल डॉल्स विच आर मेड अप ऑफ क्लॉथ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ट्राइब परफॉर्म्स खाम स्वैंग अराउंड द मेघनाथ खाम, और वी कैन से पिलर? कौन सी जनजाति मेघनाथ खम्भ के आसपास खम्भ स्वांग करती है? सो कोरकू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, शंकरशाह बिलोंग टू विच रॉयल फैमिली? गोंड। स्वतंत्रता सेनानी शंकरशाह कौन से राजघराने से संबंधित है? अगेन रिपीटेडली MPPSC इज आस्किंग अबाउट शंकरशाह, रघुनाथ शाह, बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस. Both these personalities are related to the 1857 revolt. Question number 24, what is the traditional wall painting of बुंदेलखंड called? बुंदेलखंड का पारंपरिक भित्ति चित्रण क्या कहलाता है? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सुरेती। सुरेती अगेन परफॉर्म्ड ऑन द बेसिकली ऑन द लक्ष्मी पूजा।
क्वेश्चन नंबर 25, विच फोक डांस इज पॉपुलर इन निमाड़ रीजन? कौन सा लोक नृत्य निमाड़ अंचल से प्रचलित है? सो ऑप्शन सी काठी. Kathi again performed by the Hariya community of Nimad on the as a agrarian festival. Question number 26, who among the following was supported by Mahatma Gandhi for the post of Congress president in the year 1939 at the त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसको अपना समर्थन दिया था? सो पट्टाभी सीतारमैया, और उन्होंने एक कोट कहा था कि पट्टाभी's डिफेट इज माय डिफेट. क्वेश्चन 27, भगोरिया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय ऑप्शन ए भील. भगोरिया पर्व किस जनजाति? अगेन दिस फेस्टिवल जो रिलेटेड है मैरिज एंड दिस इज अ काइंड ऑफ हार्ट फेस्टिवल परफॉर्म्ड अराउंड होली इन द मंथ ऑफ मार्च. क्वेश्चन नंबर 28, हु फाउंडेड मेहर बैंड? मेहर बैंड की स्थापना किसने की थी? सो ऑप्शन बी बाबा अलाउद्दीन खान. अगेन मेहर इज अ काइंड ऑफ विंड ऑर्केस्ट्रा. क्वेश्चन नंबर 29, मंडला फोर्ट वॉज बिल्ड बाई ऑप्शन बी नरेंद्र शाह. मंडला दुर्ग किसने बनवाया था? सो गोंड शासक नरेंद्र शाह. क्वेश्चन नंबर 30, द ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव वॉज साइंड बिटवीन ऑप्शन डी ब्रिटिश एंड द सिंधिया. सुरजी अर्जुन गांव की संधि ब्रिटिश और सिंधिया के बीच में अराउंड 1803 में आफ्टर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर साइन की गई थी. क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वाज द स्टेट फूड प्रोसेसिंग स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना कब शुरू की गई थी? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 6 अगस्त 2016. क्वेश्चन 32, व्हेन वाज प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश? सो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम USHA कब शुरू किया गया था? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 2023. Quite a factual question. Moving on to the next question. The question is about maternal mortality rate in Madhya Pradesh in 2018 to 2020. सो मध्य प्रदेश में SRS की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 20 में मातृ मृत्यु दर कितनी थी? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 173 पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन. क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी ट्रेड्स आर इंक्लूडेड अंडर द PM विश्वकर्मा योजना? PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है? सो अ टोटल ऑफ 18, जिसमें से हमको देखने को मिलता है कारपेंटर, कॉबलर, टेलर, टू नेम अ फ्यू. क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन वाज द PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम लॉन्च्ड? PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना कब प्रारंभ की गई थी? सो 2020, जून 2020 में अराउंड कोविड के टाइम पे स्कीम लॉन्च की गई थी. क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो द करेक्ट आंसर इज कंपाइलर विच इज़ द ट्रांसलेटर. निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सो मैक, एमडोस, लाइनेक्स, दिस 3 आर द ऑपरेटिंग सिस्टम, whereas compiler is not a operating system. Question number 37, which of the following is the standard for wireless local area network, WLAN, which is again commonly known as the Wi-Fi? निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए मानक है जिसे वाईफाई के नाम से भी जाना जाता है? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, IEEE 802.11. अगेन अगर 802.3 आता है तो इसका रिलेशन आपका इथरनेट से, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 38, द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड एज? वेरिएंस के वर्गमूल को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन. क्वेश्चन नंबर 39, विच टाइप ऑफ स्केलिंग in cloud computing
इज टिपिकली मोर एक्सपेंसिव? क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन से स्केलिंग आमतौर पर सबसे महंगे होते हैं? सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, वर्टिकल स्केलिंग, ऊर्ध्वाधर स्केलिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इन अ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स व्हाट डज द टर्म ट्रू पॉजिटिव रिप्रेजेंट? भ्रम मैट्रिक्स के पद ट्रू पॉजिटिव क्या दर्शाता है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस, सकारात्मक मामलों की सही भविष्यवाणी। क्वेश्चन नंबर 41, विच स्टेट शेयर्स द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात। ठीक है। सो अगेन गुजरात है, झावा एंड अलीराजपुर आर द डिस्ट्रिक्ट्स which are sharing their borders with Gujarat. Question number 42, which of these hills are part of the Vindhyachal mountain range? So the correct answer is Bhander. Again, a lot of questions is being asked from the hills, again repeatedly सतपुड़ा theme से questions आते हैं। तो बिजागढ़, अखरानी, असीरगढ़, ठीक है, ये part of the सतपुड़ा range. Question number 43, which of these statements is correct regarding food grain production in Madhya Pradesh in the year 2022 to 23? 2022-23 में मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सो इट्स अ सेकेंड रैंक। खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का देश में द्वितीय स्थान था। ठीक है। क्वेश्चन 44, आपको पल्सेस के बारे में बताना है। 2022-23 में, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में दालों के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो मध्य प्रदेश की रैंक फर्स्ट थी। ठीक है। दालों के उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान था। अगेन मध्य प्रदेश को पल्स बाउल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर of the following districts in terms of high forest area? सो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उच्च वन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों का सही आरोही क्रम कौन सा है? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उमरिया, मंडला, छिंदवाड़ा एंड बालाघाट, UMCB। बालाघाट हमें पता है कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर is there in the Balaghat district. Question number 46, which article of Indian Constitution describes that the same person can be appointed as the governor for 2 or more states? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद ये व्याख्या करता है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो आर्टिकल 153, अगेन द अमेंडमेंट दैट एडेड इट was the 7th Constitutional Amendment Act. Again this act is very much related with the with this particular article. Question number 47, which of the following authorities has the exclusive power to establish a common high court for 2 or more states or union territories? 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का विशेष अधिकार निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के पास है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दिस इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 231 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 48, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन to review the financial position of municipalities? Again this is a kind of a debatable question because the real article is 243Y. This is pertaining to the पंचायत। तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? सो द करेक्ट आंसर इज 243Y. क्वेश्चन नंबर 49, which of the following functions does not fall under the jurisdiction of state election commission? सो राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो पंचायत म्यूनिसिपालिटीज़ के जो इलेक्टोरल रूल्स होते हैं उसको प्रिपरेशन रिवीजन का काम आता है।
जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन लोकल बॉडीज़ के करवाने का काम है। फिक्सिंग डेट्स फॉर नॉमिनेशन और जो कैंडिडेट्स के विड्रॉल से रिलेटेड जो वर्क है दैट अगेन कम्स अंडर द स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेकिन पार्लियामेंट और स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दैट कम्स अंडर द under the area of Election Commission of India, Article 3 to 4 of the Indian Constitution. So, last question: on which date Environment Protection Act was passed by the Indian Parliament? Again, a repeated question. It was passed again. We all know that 1986, but again, two options are quite confusing. And option B is the correct answer. 23rd of May 1986. सो अगेन अ काइंड ऑफ क्रेमिंग क्वेश्चन। भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस तिथि को पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 1986 में। अगेन दिस वॉज द डेट ऑफ इट्स कमिंग इन टू द फोर्स। सो लेट्स सी व्हाट MPPSC decides on this particular question. So again, thank you very much. This series will continue and we'll target MPPSC April exam, and all the previous year questions will be discussed one by one. Okay, thank you.